हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैसर एजाज है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है द 7 डेडली सिंस, 7 मोहलिक गुनाह। ये 7 मोहलिक गुनाह जिसको हम लोग कार्डिनल सिंस के नाम से भी जानते हैं, हम इंसानों की वो 7 आदत हैं जिनकी वजह से हमारे जहन्नम की तरफ जाने के इम्कान जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये मसीहत में लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे इन 7 डेडली सिंस से बचा जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को महफूज किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को उन 7 मोहलिक गुनाहों के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से डीमंस जो हैं इनसे रिलेटेड हैं, इन 7 डेडली सिन से, वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो गुनाह है, सबसे पहला जो सिन है वो कहलाता है प्राइड। प्राइड मीन्स तकब्बर कर। अगर कोई शख्स अपनी काबिलियत पर घमंड करता है और हर वक्त अपनी ही बड़ाई में लगा रहता है तो मेरी दानिश के मुताबिक ये एक गुनाह कंसिडर किया जाता है। तकब्बर से जुड़े हुए डीमन का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में वाशगाफ अल्फाज में मिलता है और वो डीमन आप लोग भी और मैं भी जानते हैं। वो डीमन है लूसीफर। लूसीफर एक ऐसा फरिश्ता था जिसके दिमाग में ये तकब्बर आया, ये घमंड आया, ये मगरूरी आई कि वो खुदा से ज़्यादा जो ऊंचा अपना तख्त बना सकता है, और उसी के इस घमंड की वजह से वो ज़मीन पर गिरा दिया गया क्योंकि उसके अंदर घमंड समा गया था और वो हर वक्त अपनी ही बड़ाई में लगा रहता था। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल ने हमें बताया है कि उसे सुबह का सितारा कहा गया था और इसी घमंड की वजह से वो ज़मीन पर गिरा दिया गया। दूसरा है एनवी। एनवी मतलब हसद करना। हसद वो गुनाह है जिसमें हम दूसरे लोगों से हसद करते हैं और वही चीज़ें जो उनके पास होती हैं उनको हासिल करने की फिराक में लगे रहते हैं। कभी कभी तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके भी नाखुश रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार नहीं बनाते हैं और हसद की वजह से कभी कभी हम ऐसे गलत इकदाम उठा लेते हैं जैसे कि दूसरे लोगों की बुराई करना, दूसरे लोगों पर हमला करना, दूसरे लोगों के खिलाफ प्रोपोगंडा करना। ये हसद के ज़िम्मे में आता है और हसद को गुनाह से कंसीडर किया जाता है। हसद से जुड़े डीमन का जो नाम है उसे बाल ज़बाब कहा जाता है। ये लोगों को उकसाता है, लोगों के कानों में आके फुसफुसाता है, लोगों के दिलो दिमाग में इन बातों को डालता है कि ये हसद के शिकार हो जाए और लोग हसद के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है ग्लुटनी, जिसका लफ्जी मतलब अगर देखा जाए तो इसका लफ्जी मतलब कहलाता है बहुत ज़्यादा खाना या किसी चीज़ की ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना। जैसे वो कहते हैं कि जब खाना खाने बैठे हैं तो पेट तो भर गया है लेकिन आंखें नहीं भरी हैं। किसी चीज़ की हद से ज़्यादा ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की हद से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश में लगे रहना, इसको भी गुनाह कंसिडर किया जाता है। इससे जुड़े हुए डीमन का नाम है बाल फजाजल। ये वो डीमन है जो लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी वसवसे, ऐसे ऐसे बातें डालता है जिस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश में लगे रहते हैं। अब हमारे पास चौथा गुनाह है, वो है लस्ट। लस्ट मीन हवस करना। हवस करना बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हवस एक गुनाह है। हवस किसी चीज़ की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली हवस जो है वो जिस्म की ख्वाहिश की बात कर रहे हैं। जिस्म की हवस करना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है क्योंकि इससे इंसान अपने दूसरे ख़ास कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश में या जिस्म की हवस में लग जाता है।
और ऐसा माना जाता है कि अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी हवस की भूख को मिटाते हैं, और इस हवस की भूख को मिटाना गुनाह है। ये मत समझिएगा कि हम लोग पे कर देते हैं या अपने जिस्म की भूख जो है मिटा लेते हैं पैसे देकर, तो वो गुनाह कंसिडर नहीं होगा, गुनाह ही कंसिडर होगा। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि एक दो दोस्त है जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि अगर हम पैसे देकर ऐसा गुनाह करते हैं तो वो गुनाह कंसिडर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने उसकी जो प्रॉपर पेमेंट है वो कर दी है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो गुनाह ही है। हवस का जो गुनाह है, जिस्म की हवस का गुनाह है, वो गुनाह ही कंसिडर होगा। लस्ट से रिलेटेड डीमन का नाम एस्मोडियस है। ये जिस्म की ख्वाहिश को इतना बढ़ा देता है कि इंसान गुनाह करने पर मजबूर हो जाता है। पांचवा गुनाह है एंगर या रैथ। एंगर या रैथ का मतलब है गुस्सा करना। हर कोई इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करता है वो एक तरह का गुनाह करता है। तारीख की जब स्टडी करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि गुस्सा करने वाला इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और उन फैसलों की वजह से अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से वो उसका नाता ख़त्म हो जाता है, उनका नाता टूट जाता है, और वो गुस्से की वजह से ऐसे गलत फैसले कर बैठता है जिन फैसलों का हर जाना जो है उसको वक्त रहते समझ आता जाता है कि आखिर मेरे गुस्से का नतीजा जो है ये निकला है। एंगर से रिलेटेड डीमन और कोई नहीं बल्कि सैटन ही है, शैतान ही है, लूसीफर ही है, जिसे पुराना सांप भी कहा गया है, जिसे बड़ा अजदहा भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा समाया। गुस्से की वजह से, मगरूरी की वजह से ये आसमान से जमीन पर गिराया गया था। छठा जो है हमारे सामने गुनाह है वो है ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच करना। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान, किसी इंसान में हसद पाया जाता है, किसी इंसान में किसी चीज की ज्यादा भूख पाई जाती है, तो वो ग्रीडी भी जरूर होगा, यानी कि उसमें ग्रीड भी यानी कि लालच भी पाया जाता है। एक लालची इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरों को दबाता है और उसके इसी दबाने को गुनाह माना जाता है। ग्रीड से रिलेटेड डीमन का नाम जो है मैमोन है, और ये लोगों को पैसों का लालच देकर दिन ब दिन लोगों को पैसों की तरफ गामजन करता है और दिन ब दिन इतना लालची बना देता है कि वो लोग खुदा की मोहब्बत को छोड़कर उस लालच की तरफ गामजन होते रहते हैं। हालांकि बाइबल हमें फरमाती है कि अगर कोई इंसान खुदा से मोहब्बत करता है तो उससे बिल्कुल भी लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मोहब्बत खुदा की तरफ नहीं बल्कि मैमोन की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाती है और उसकी जिंदगी में दिन ब दिन मुश्किलात, परेशानियां और तंगी तकलीफें आती जाती हैं। सातवां गुनाह जो है वो स्लॉथ है। स्लॉथ मतलब सुस्ती, काहली या आलसीपन। इसे इन 7 मोहलिक गुनाहों में से सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जो इंसान ऐसा होता है वो अपनी हर नाकामी का सहरा जो है वो दूसरों के सर पर डालता है। और कई बार तो वो ऐसा भी बोलते रहते हैं, जो इंसान सुस्ती और काहली के शिकार होते हैं वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी में जितनी बुरी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से हैं, खुदा ही इसका जिम्मेदार है। और वो अपनी हर नाकामी को, क्योंकि वो सुस्ती और काहली में होते हैं, उन्होंने काम तो कुछ करना नहीं होता, वो अपनी हर नाकामी का सेहरा खुदा पे या दूसरे लोगों पर डालते रहते हैं। और वो खुदा की तरफ से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा की तो कोई मोहब्बत नजर आ ही नहीं रहती है, क्योंकि वो तो इल्जाम ही खुदा पर लगाते होते हैं। स्लॉथ से जुड़े हुए डीमन का नाम जो है वो एबाडन है, और बाइबल में इसको एज अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। मेरे अजीजों, 7 डेडली सिंस में से
آپ لوگ سوچئے گا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کون سا ایسا سن ہے جو آپ کو دن بدن جہنم کی راہ پر لے کر جا رہا ہے اور اس جگہ پر لے کر جا رہا ہے جہاں پر ہمیشہ کا رونا ہے، جہاں پر دانت پیسنے ہیں اور جہاں پر معافی ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، کیا آپ لوگوں کے اندر تکبر پایا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے؟ یا کیا آپ لوگوں کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ خواہش پائی جاتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے اندر لالچ پایا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے اندر آلسی پن یا سست پن پایا جاتا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو کوئی نہ کوئی چیز ان میں سے یا ساتوں کی ساتوں چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو میرے عزیزو ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیجئے، یسوع مسیح کے تابع ہو جائیے، کیونکہ یسوع مسیح ہی ہے جو آپ کو ان 7 ڈیڈلی سنز سے 7 مہلک گناہوں سے آپ لوگوں کی زندگی کو بچا سکتا ہے اور اس ہمیشہ کی آگ سے آپ لوگوں کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی باتیں جو ہیں وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی اسپیل مسٹیک ہوئے ہوں یا بولنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑے مشکل لفظ بھی تھے جن کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل تھی۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو تو سمجھ کے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگ اس بات کو سمجھے ہیں اور آپ لوگوں نے برکت حاصل کی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک، دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس برکت کو پانے والے بن سکیں جو برکت آپ لوگوں نے محسوس کی ہے، اور اس برکت کے پانے کے وسیلہ سے جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں وہ ان گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والے بن سکیں۔ اوکے، گاڈ بلیس یو، بائے بائے۔